बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सरलता से नहीं जीता, वह हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन है। वह जीवन को बचा लेना चाहता है और आने वाले समय से हमेशा भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में हमेशा खोया रहता है। वह कभी भी जीवन को वैसे महसूस नहीं करता जो कि फिलहाल है। इसीलिए वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचता रहता है, स्वर्ग और नर्क की कल्पना करता रहता है। वो वर्तमान में जो आनंद और खुशियाँ है उसे देख नहीं पाता, महसूस नहीं करता और स्वर्ग में जाने के सपने देखता रहता है। उसने जीवन को जाना ही नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता है। इसके लिए भी वह पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है। और इसी कारण ना तो वह इस अनमोल जीवन को जी पाता है, ना ही मृत्यु को समझ पाता है। गौतम बुद्ध का एक ऐसा ही शिष्य था जो मृत्यु के बारे में जानना चाहता था। वह बुद्ध से पूछता रहता कि हे बुद्ध, मृत्यु क्या होती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध उससे कहते थे कि ये तो हर कोई एक ना एक दिन जान ही लेता है। तुम भी जान जाओगे। अभी तुम अपने जीवन पर ध्यान दो, जीवन को संवारने पे ध्यान दो। कुछ दिनों बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया और बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आपने मुझे आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछा, पहले तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा हो और अचानक से उसे एक जहरीला तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में लगे तीर को हटाना ठीक रहेगा या फिर ये देखने जाना कि तीर कहाँ से आया है और किसने मारा है? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों का निवारण किया जाए या मृत्यु, स्वर्ग और नर्क, आत्मा, ये सब की बातें की जाए। अब शिष्य की समझ में सब आ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई।